अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको, ऐ इंडिया तुझको वोट ताकत है ये बताने की। आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप भ्रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की जिद से लैस आज हम आ पहुंचे हैं यूपी और आपको लेकर चल रहे हैं गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ की चुनावी यात्रा पर। हर दिन की तरह आज भी इस वोट यात्रा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोएडा को आपने बहुत करीब से देखा है, आपकी मां का घर है वो। क्या मानना है आपका संसदीय क्षेत्र के बारे में? दिल्ली में आपका जो अभ्युदय हुआ था तो पार्टी का, तो उसमें अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध नगर की भी एक भूमिका रही है। नोएडा के जो आईटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं और अर्बन सेक्टर जो यहाँ पर है, हाई राइज बिल्डिंग्स में है और आरडब्ल्यू के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े थे। पर आपने टिकट एक बाहरी को दिया है, खुर्जा के रहने वाले हैं केपी सिंह, और उनके बारे में ये माना जाता रहा है कि कुछ समय पहले तक तो वो आपका लोकल दफ्तर का एड्रेस भी नहीं जानते थे। वो गीता सिंह से हमारी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम की शुरुआत होगी चुनावी चटपट से और प्रोग्राम का समापन होगा नेट पर तेजी से वायरल हो रहे एक मजाकिया वीडियो से। हर हाथ हरी पत्ती, विकास को लाल बत्ती, कांग्रेस। मम्मी सबसे पहले सुनते हैं सियासी नेपथ्य की गुपचुप आहटों को चुनावी चटपट में। आम आदमी पार्टी के एक अहम लीडर योगेंद्र यादव यूं तो गुड़गांव में पूरा जोर लगा रहे हैं। इंतखाब से 1-2 महीना पहले वहां आपकी जितनी हवा थी वो हवा अब निकल गई लगती है। जब महज 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का राजपाट छोड़ दिया था, आपका असर गुड़गांव के शहरी इलाकों में कम हुआ है। एक वक्त था जब मुल्क भर में आपकी हवा इस कदर थी कि योगेंद्र यादव को हरियाणा का सीएम प्रोजेक्ट कर इंतखाब में जाने की बातें हो रही थी। और आज एक बदले हालात में योगेंद्र यादव जैसे खाटी समाजवादी को भी गुड़गांव में अपने जात बिरादरी वाले यादव वोटरों पर ही मुनहसिर होना पड़ रहा है। साथ ही योगेंद्र वहां के मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने में लगे हैं। गुड़गांव के 20 लाख वोटरों में करीब 3,40,000 यादव और तकरीबन 4.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। योगेंद्र यादव की नजर फिलहाल इन्हीं दोनों वोट बैंक को पटाने में लगी है। जैसे जैसे इंतखाब की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पंडितों और नुजूमियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह को भी अपने नुजूमी पर बहुत भरोसा है। कहते हैं कि उनके दिन की शुरुआत भी ज्योतिषियों की सलाह से शुरू होती है। चुनांचे राजनाथ सिंह ने पहले लखनऊ में उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने के लिए 7 तारीख मुकर्रर की थी, कारकुनान, सलाहकारों और अपने खास पंडितों की सलाह पर। लेकिन दिल्ली के उनके ज्योतिषी की राय थी कि वो 5 तारीख को अपना नॉमिनेशन दाखिल करें। इस वजह से राजनाथ सिंह ने अब 7 के बजाय 5 तारीख को लखनऊ से अपना पर्चा भरना तय किया है। यूं भी राजनाथ तकदीर के बादशाह हैं और रिवायतों को मानने वाले। ये बात उनके सियासी फैसलों में भी झलकती है। हथेलियों को फैलाया था, मैंने चाहा था धर दो इस पर अपनी मीठी प्रतिध्वनि, जो नीले आकाश पर इबारत जैसी लिखी जाती है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। दिल्ली की सीमा से लगा एक जागता हुआ संसदीय क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर शहरी और ग्रामीण इलाका है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थाओं का अंबार है। मीडिया और बीपीओ के केंद्र। नोएडा में रोजगार की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला बना रहता है। महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ क्षेत्रीय मुद्दों में भट्टा परसौल, दुर्गा शक्ति प्रकरण और विकास जैसे अलग अलग मुद्दे राजनीतिक दल इस बार के चुनाव में उठा रहे हैं। वहीं किसानों का 64.7% का मुआवजा, भूखंड आबादी की जमीन जैसे कई मुद्दे भी हैं। शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, सेक्टरों के रखरखाव और कानून व्यवस्था भी चुनावी मुद्दे हैं।
नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में किसानों का पुनर्वास भी एक अहम मुद्दा है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं। कुल 19,37,000 मतदाता हैं, जिनमें 14% राजपूत, 18% गुर्जर, 13% ब्राह्मण, 7% जाटव, 6% वैश्य, 5.5% जाट, 4.5% यादव, 13% मुस्लिम और 28% अन्य हैं। वोट करेगा इंडिया में यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बीजेपी को एडवांटेज जाता है अपने इस मुकाबले में। करेगा इंडिया। उजाले का मूल्य अदा करता है सूरज, रात की रूह में बेचैनियां भरता, उगता सुबह सुबह ठीक एक समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। हम थे गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए वोटों की उसी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल 25 प्रत्याशी इस दफे चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व सुरेंद्र नागर करते हैं। सुरेंद्र नागर का दूध और प्रॉपर्टी का व्यवसाय है, उद्योगपति हैं। क्षेत्र की जनता से केवल होर्डिंग्स और बैनरों के मार्फत ही मुलाकात होती है। यह बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद है। सो नागर से क्षेत्रवासियों की नाराजगी को बहन जी ने गंभीरता से लिया और नागर का टिकट काटकर अपने विश्वस्त सतीश अवाना को हाथी की सवारी काटने का मौका दिया। अवाना के भाई एमएलसी भी रह चुके हैं। भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा जो विधायक भी हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में मात्र 16,000 मतों से पराजित हुए थे, इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा कैलाश अस्पताल के मार्फत क्षेत्रवासियों को उपलब्ध हो जाते हैं। सपा ने गुर्जर जाति के नरेंद्र सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रमेश चंद्र तोमर को और आप ने केपी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। केपी सिंह का आपके कार्यकर्ताओं में काफी विरोध है। ये आप प्रवक्ता संजय सिंह के रिश्तेदार हैं। आरडब्ल्यूए का चुनाव भी हार चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। 3,53,537 नए वोटर हैं इस चुनाव में, जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। क्या झुकाव लगता है गीता जी उनका इस बार आपको? नोएडा जैसा कि शहरी सीट भी है और यहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज्यादा है वोटर्स का, तो उसको देखते हुए आपका एक लहर थी, लेकिन अभी आपका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरा है, तो शायद ये वोटर भी अब विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। टिकट कटने से नाराज सुरेंद्र नागर सपा में चले गए हैं और सपा ने यहां से नरेंद्र सिंह भाटी को मैदान में उतारा है और बसपा ने भी एक गुर्जर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो 2 गुर्जर उम्मीदवार के मैदान में उतरने से गुर्जर वोट बढ़ सकते हैं। इससे भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है? सुरेंद्र नागर अगर यहाँ से खड़े होते बसपा के टिकट से, तो उनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो उनको लगता है कि अब सपा में जाने से शायद उनकी नैया पार लग सकती है। लेकिन सुरेंद्र नागर को सपा ने भी टिकट नहीं दी। नरेंद्र सिंह भाटी जो हैं वो मुलायम सिंह के बहुत खास माने जाते रहे हैं और दुर्गा शक्ति नागपाल प्रकरण अगर आपको याद होगा तो उसमें उन्होंने अपनी एक 45 मिनट की एक स्पीच दी थी, लोगों में खुशी जाहिर करते हुए गांवों में जाकर, और उसमें ये कहा था कि मेरे एक फोन से देखो मैंने एक आईएएस ऑफिसर को कैसे उसकी छुट्टी करा दी। तो अपने आप ही उन्होंने जताना चाहा कि वो कितने क्लोज है मुलायम सिंह के और इसी का फायदा शायद उनको मिले। तो गीता जी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे मतदाताओं का वोट है वो इस दफे सपा के लिए नहीं होगा? गौतम बुद्ध नगर में एनजीओ काम कर रही हैं। उन्होंने कुछ अलग तरह के मुद्दे पहली बार इस बार वो चुनाव में ला रही हैं, जैसे एनवायरमेंट का मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, माइनिंग माफियाज का मुद्दा है और हिंडन नदी को बचाने का मुद्दा है। ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव इस दफे भाजपा की तरफ दिख रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा इस बार एडवांटेज की स्थिति में हैं, क्योंकि एक तो गुर्जर वोट बट गए हैं, 2 गुर्जर कैंडिडेट खड़े हो गए, बसपा से भी गुर्जर कैंडिडेट खड़े हो गए। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये जाता है कि वो एक डॉक्टर होने के नाते बहुत सुलभ है, तो इसका एक उनको फायदा मिलेगा। गीता जी, आप आंदोलन के शुरुआती दिनों का गवाह रहा है नोएडा। आप यहां बहुत फली फूली, लेकिन क्या वजह है कि आपने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो आरडब्ल्यूए का चुनाव भी हार चुके हैं, जिसको लेकर आप कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है?
आपने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी और पॉलिटिक्स में आया था तो अरविंद केजरीवाल का एक ही दावा था कि वो एक क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे, जाति और धर्म से ऊपर उठ के पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन अब आप भी बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह इसी में ही रचती बसती जा रही है। गीता जी, गौतम बुद्ध नगर की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? गौतम बुद्ध नगर में मेरे ख्याल से मुकाबले में बीजेपी के साथ बसपा और सपा रहेगी और बीजेपी को एडवांटेज जाता है अपने इस मुकाबले में, क्योंकि मोदी की एक लहर है। गीता जी का मानना है कि गौतम बुद्ध नगर में फिलवक्त एडवांटेज बीजेपी की स्थिति बनी हुई है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ की चुनावी यात्रा पर, जहां के ताले खासे मशहूर हैं। सवाल अहम है कि क्या लोगों के जहन पर लगा मजहबी ताला खुल पाएगा? अलीगढ़ शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार यहां प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, पर इसके साथ स्थानीय मुद्दे भी 2014 के चुनाव में गूंज रहे हैं, जैसे बिजली की समस्या, स्लॉटर हाउस से आने वाली बदबू, जल भराव की स्थिति, गंगा के रहते पेयजल की समस्या, सड़कें ऐसी कि साइकिल भी न चल पाए, अपराध का बोलबाला, ले देकर एक जिला अस्पताल पर वहां भी डॉक्टरों का अभाव, स्वास्थ्य केंद्र न के बराबर, क्षेत्र में 2 चीनी मिलें हैं पर गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो बस वादे ही बनकर रह गए। अलीगढ़ की चुनावी यात्रा जारी रहेगी, पर यह समय है एक ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। करेगा इंडिया। आवाजें हिरासत में लिए मुझको खड़ी हैं, आवाजों के शहर में मैं कैद पड़ा हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक मुकम्मल आवाज देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे अलीगढ़ की चुनावी यायावरी पर। आइए अपने उसी चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अलीगढ़ में कुल 17,50,000 वोटर हैं, जिनमें से 16% मुस्लिम, 9.5% ठाकुर, 9.5% ब्राह्मण, 7.5% वैश्य, जाट 11%, जाट अब 12.5%, लोध राजपूत 7.5%, यादव 70,000। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बसपा की राजकुमारी चौहान करती हैं, पर 5 वर्षों तक क्षेत्रवासियों को दर्शन नहीं हुए। विकास निधि का पैसा जरूर खर्च किया, पर यहां की तस्वीर नहीं बदली। जनता में नकारात्मक छवि है। बसपा ने राजकुमारी की जगह इनके 26 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार सिंह को टिकट दी है। इनके पिता जयवीर सिंह विधायक हैं। अरविंद विदेश में पढ़कर भारत लौटे हैं, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। भाजपा ने कल्याण सिंह के खासम खास सतीश गौतम को टिकट दी है। एनसीआर में डेयरी का काम है। पार्टी में इनकी उम्मीदवारी को लेकर भारी विरोध है। केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत सकते हैं। कांग्रेस ने सांसद रहे विजेंद्र सिंह और सपा ने जफर आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप पार्टी ने साबिर राही को मैदान में उतारा है। यहां मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच लगता है। सपा अभी मुकाबले में आने की जद्दोजहद में जुटी है। इस बार यहां सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। इस बार यहां मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच लगता है। गीता जी, अलीगढ़ में मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच लगता है। सपा अभी भी मुकाबले में आने की जद्दोजहद कर रही है। सपा मुकाबले में इसलिए नजर नहीं आ रही, हालांकि उनका जो कैंडिडेट है जफर आलम, वो एक उद्योगपति हैं, तालों का उनका व्यापार है, लेकिन उनकी इमेज अच्छी है, क्लीन इमेज है। पर उन्हें अपनी पार्टी के जो खराब संकेत जो गया है मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, उसकी इमेज का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। को क्या लगता है अलीगढ़ में फिर से मजहबी आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है इस दफे? इस दफे मजहबी आधार पे ध्रुवीकरण हो नहीं पाएगा, क्योंकि सपा से मुस्लिम बहुत ज्यादा नाराज है। मुस्लिम वोटों की एक रणनीति रही है कि जो भाजपा को हरा सकने में सक्षम हो जो उम्मीदवार, वो एक मुश्त वोट उनको मिल जाता है। तो क्या अलीगढ़ में यही दोहराया जाएगा? अलीगढ़ में जो इस दफे बसपा ने अपने कैंडिडेट दिया है, तो उसका एक मूल कारण ये है कि उसे दलित के साथ, मुस्लिम के साथ यूथ भी मिले, इसीलिए यूथ कैंडिडेट उन्होंने दिया है।
उनका कैंडिडेट मात्र 26 साल के हैं। तो यूथ और मुस्लिम दोनों को जोड़ने की बसपा की एक कोशिश है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना कैंडिडेट दिया है तो वो जाट के साथ उसकी भी कोशिश है कि मुस्लिम उसके साथ आ जाए। गीता जी, स्लॉटर हाउस का मामला यहाँ पिछले कई सालों से गर्माता रहा है, इसका कोई निदान नहीं ढूंढ पा रही है सरकारें। स्लॉटर हाउस का मामला यूपी के कई इलाकों में है, जिसमें अलीगढ़ में भी है और बड़ी समस्या बन रहा है। मेरठ में बहुत हद तक इस पे काबू पाया जा सका है। केंद्र की सरकार से ज्यादा जो स्टेट की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के फेवर की बात करती रही है। तो स्लॉटर हाउस का मुद्दा कभी भी उन्होंने पूरा बड़ा बनने नहीं दिया है और इसका कोई निदान ढूंढने की कोशिश नहीं। पर भाजपा ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है हमेशा, स्लॉटर हाउस को। स्लॉटर हाउस का मुद्दा इस दफे चुनाव में इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने स्लॉटर हाउस का मुद्दा पहली बार उठाया था। उनका ये मानना था कि यूपीए सरकार के समय बस केवल एक ही बिजनेस में, एक ही में हम आगे बढ़े हैं और वो भारत है जो ब्राजील के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना है पिंक मीट का। जफर आलम पिछला चुनाव मात्र 15-16 हजार वोटों से हारे थे, तो कैसे माना जाए कि वो मुकाबले में नहीं है? जफर आलम मुकाबले में, मैंने कहा कि इसलिए उनका मुकाबले में कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों का अभी भी मुस्लिम्स पे जो वहां पर एक इफेक्ट है वो इफेक्ट बहुत जल्दी जाने वाला नहीं। 2 लाख नए वोटर अलीगढ़ में बने हैं, जिसमें 1 लाख हिंदू हैं, 1 लाख मुस्लिम हैं। तो जो ये नए वोटर हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो इनका रुझान क्या होगा राजनीतिक दलों को लेकर? अलीगढ़ में हमेशा से वोट लास्ट मोमेंट पर पोलराइज होते रहे हैं, तो इस दफे भी शायद यही देखने को मिल सकता है। उसमें यूथ एक अलग से नजर नहीं आएगा, वो अपनी सोच के साथ नहीं देगा, मेरे ख्याल से वो भी कहीं ना कहीं पोलराइज होगा। अलीगढ़ जो है कल्याण सिंह का बहुत प्रभाव माना जाता है यहाँ, और उनके चेले सतीश गौतम को इसलिए टिकट दिया गया है। तो आपको लगता है उनका प्रभाव अब भी बचा हुआ है, शेष है? कल्याण सिंह का एक प्रभाव तो है, और यहाँ से पहले शीला गौतम जो बीजेपी की थी वो चाहती थी इस दफे अपने बेटे को टिकट दिलवाना। नजर पे चिपके हुए हैं कुछ चिकने चिकने से रोशनी के धब्बे, जो पलके मूंदूं तो चुभने लगती हैं रोशनी के सफेद किरचे। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों तक आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको मजाकिया वीडियो दिखाने का। ये देश एक पेड़ है और कौन कहता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमारे जैसे कुछ बिगड़े हुए बच्चे इन डालियों से फल चुराएंगे, तभी तो हम पीढ़ियों तक खाएंगे। देश के सभी धर्म वर्ग के माली मिलकर हमें रोकने के नए नए मंसूबे करते हैं, जबकि हम उसमें से और घोटालों के फल तोड़ते हैं। वो उगाते हैं, हम चुराते हैं। यही एक हाथ इस पेड़ को सालों से लूटता आया है, ताकि हमारी गैंग का हर अलमारी, हर खाजा और मनी मौजी गर्व से सिर उठाकर बोल सके कि डरने का ना है, बिंदास खाने का। मैं हूँ नियत गिरी, काहुल बाबा की इस बदमाश कंपनी से जुड़ा एक ढोंग रेस कार्यकर्ता, और जैसे कि आपको पता है यहाँ कोई कार्य नहीं करता। हर हाथ हरी पत्ती, विकास को लाल बत्ती, ढोंग रेस। मम्मी, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे बिहार और आपको अपने चुनावी यायावरी में शामिल करेंगे जमुई और गया की सुरक्षित सीटों की चुनावी यात्रा में। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है बताएं। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी साथी चुनाव विशेषज्ञ गीता सिंह और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। हम आपको लेकर चलेंगे जमुई और गया की चुनावी यात्राओं पर।